हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग अभी तक चर्चा करते आए हैं कि शनिदेव जो वक्री अवस्था में आए हैं उनके क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे यदि आपकी कुंडली में आपका जो लगन है वो तुला है, 7 नंबर यदि आपके पहले भाव में लिखा है, या फिर आप इसको अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो ये आपके लिए लिब्रा एसेंडेंट कहलाता है। तो अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 7 नंबर लिखा हो तब ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में 7 नंबर कहीं पर भी लिखा हो लेकिन चंद्रमा वहाँ बैठे हो तब भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं। अब देखिए, जैसे कि शुरुआत से समझा रहा हूँ, वक्रत्व प्रभाव क्या है। वक्रत्व प्रभाव ये है कि सूर्य का कुछ ग्रहों से 5 घर आगे की दूरी बना लेना, जिसके कारण वो ग्रह अपने रफ्तार को इस कदर बनाते हैं कि एक टाइम और डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को मेंटेन रख सके, जो नॉर्मल फिजिक्स में आप जानते हैं। अब इसी चीज़ को जब हम आध्यात्मिक रूप से लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आता है आत्मा जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है सभी के लिए। ऐसे स्थिति में जब कोई भी ग्रह सूर्य के इस प्रभाव के कारण किसी न किसी तरीके से अपनी गति को बढ़ाता है तो उस कंडीशन में उसका बल भी बढ़ जाता है। ये जो अवस्था है इसे हम कहते हैं वक्री अवस्था। अब वक्री में भी टाइप्स आते हैं, अति वक्री ग्रह है, वक्री है, स्लो मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। उतनी डेप्थ में तो हम नहीं जा रहे, एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं। शनि से सूर्य 5 घर आगे हैं और जब तक अगले 5 घर आगे क्रॉस नहीं कर देते तब तक अवस्था वक्री अवस्था रहेगी। जैसे जैसे सूर्य से शनि की दूरी बढ़ती जाएगी, कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 180 डिग्री। यहाँ पे शनि है और यहाँ पे सूर्य आ जाए। अभी गोचर में सूर्य 3 नंबर की राशि में है, भविष्य में जाके 5 नंबर की राशि में आएंगे। जब 5 नंबर की राशि में आएंगे तब सबसे ज़्यादा वक्रत्व प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में आपका तुला लगन बना हुआ है तो आपकी कंडीशन क्या हो रही है। पहली बात, सूर्य जो है वो स्वामी है बड़े भाई के घर या भाई बहन के घर के। बड़े भाई बहन के घर में यानी 11th हाउस में सूर्य का मौजूद होना, पहली कंडीशन। दूसरी, 11th हाउस हम क्यों देखते हैं, प्रॉफिट्स के लिए, गेन्स के लिए, किसी भी तरीके के इनकम्स के लिए, लाभ के लिए। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आत्मा सूर्य जो है वो जाके अपने स्वयं भाव यानी कि अपनी ही सिंह राशि में बैठेंगे और बैठते हुए कहीं ना कहीं वो लाभ भाव को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं, जिस समय की ये वक्रत्व प्रभाव होगा। तो आत्मा कहीं ना कहीं या तो बड़े भाई बहन के साथ कनेक्ट होकर या फिर और कैसे अर्निंग्स को बढ़ाया जाए, पैसे कैसे बढ़े और कमाई कैसे बढ़े, ऐसी चीज़ों की तरफ आत्मा थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर सकती है इस पर्टिकुलर कंडीशन में जाकर। अब उससे हमारे शनि के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम शनि के रूप में देखें तो सबसे पहले जो उनके कारक तत्व हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं चेष्टा बली हो जाएगा। अब एक बात और है कि जब ग्रह चेष्टा बली होता है, जैसे कि मैंने इष्टफल और कष्टफल में कैलकुलेशन के वक्त बताया था, जितना चेष्टा फल बढ़ेगा ग्रह का उतना ही वो किसी चीज़ को करने की कैपेसिटी में आएगा। चेष्टा बल का मतलब है किसी चीज़ के लिए उसको एक प्रेरित होना है, प्रयास करना है। तो यहाँ पर शनि जो हैं वो अगर प्रेरित होते हैं, प्रयास करते हैं तो किस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अब इसको समझिए। कारक तत्वों के हिसाब से शनि बीमारी के कारक तत्व को लेकर चलते हैं, दुखों के कारक तत्व को लेकर चलते हैं और देरी के कारक तत्व को लेकर चलते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ जाएंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब दुखी ही हो जाएंगे। ये हो सकता है कुछ एक काम 1 दिन में होते थे वो काम 3 दिन में हो, ये हो सकता है, लेकिन मैटर करेगा तो सब आपकी दशा के ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करेगा, ठीक है। दशा वाली बात पर हम बाद में आते हैं। अब जरा देखते हैं कि इस फेवर में क्या है कुंडली के लिए। 7 नंबर की लगन में शनि जो है वो 4थे भाव के भी और 5वें भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर लगन के लिए शनि को शुभ माना जाता है, योग कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब योग कारक ग्रह बलवान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब शनि के पास बल आएगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके 4थे भाव पे, माता का सुख, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख जैसी चीज़ों की तरफ अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर भी बात बन सकती है। लेकिन उसके तुलना में शनि कहाँ बैठे हुए हैं, एक घर आगे बैठ के कहाँ पे वक्री हो रहे हैं, 5म भाव में। अब 5म भाव जो है वो किस चीज़ के लिए आता है, आपकी हायर एजुकेशन के लिए आता है, कॉलेज लेवल की, जहाँ पे हम अपने 12th को पास करने के बाद कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो हम 5th हाउस से हायर एजुकेशन लेते हैं, उसके लिए सपोर्टिंग है। अगर लव मैटर्स चल रहे हैं किसी तरीके के, वहाँ पे सपोर्टिंग है। जो कपल्स मैरिड हैं, चाइल्ड बर्थ की तरफ आना चाहते हैं, वहाँ पे शनि सपोर्टिंग है।
अब यह देखना पड़ेगा कि क्या गुरु का चंद्रमा के हिसाब से कोई सपोर्ट बन रहा है। अगर हाँ, तब तो वो एक अच्छा कंडीशन बन जाएगा, क्योंकि इस समय गुरु केंद्र में है, लगन को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु सीधे तौर पे अभी पंचम पंचमेश को प्रभावित नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद भी क्योंकि पंचम में शनि वक्रत्व अवस्था में है, तो अगर चाइल्ड बर्थ जैसी कंडीशंस बाकी पहलुओं से बन रही होंगी, सूर्य कुंडली या चंद्र कुंडली से, तो उसके लिए भी शनिदेव यहाँ पे मदद करने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंध हो गया, हायर लर्निंग्स हो गई, और कुछ हद तक पढ़ाई की तरफ भी हम बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि शनि जैसा ग्रह जो है वो थोड़ा सा तकलीफ देने के बाद काम करता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों में आपको चुनौतियाँ जरूर मिल सकती है, लेकिन सफलताओं की गारंटी जरूर कोशिश वो करेंगे। अब बात ये करूँ कि दृष्टि प्रभाव कहाँ कहाँ पर है और कैसे कैसे उसको समझना है। यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि सीधे सीधे साझेदारी के भाव पर है, जो कि मंगल की राशि है। ऐसे स्थिति में शनि का वक्रत्व प्रभाव पंचम अपनी ही बुद्धि को बढ़ाकर ऐसी परिस्थिति या अपने प्रेम को बढ़ाकर ऐसी परिस्थिति ना खड़ी करे कि अपने साझेदार के साथ ही तनाव की स्थिति पैदा हो। इसको हमें थोड़ा सतर्क होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है वो चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, और सप्तम भाव में होने के कारण ये प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन और साथ साथ व्यापारिक जीवन के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां भी लगा सकता है। इवन दो कि योग कारक है, जो करेगा पॉजिटिव चीज के लिए ही करेंगे। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो आएगी सूर्य के ऊपर, और वो भी कहाँ पे, लाभ भाव में। लाभ भाव पे सप्तम दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े भाई बहन हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना है। दूसरी कंडीशन, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट्स के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि हम जानते हैं कुछ ग्रह जो होते हैं वो जीव कारक हैं, कुछ निर्जीव कारक। तो निर्जीव कारक तत्व के आधार पे देखें तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव आपको आपकी अर्निंग्स को और बढ़ाने के लिए पहले फोर्स करेंगे। अगर फोर्स करने का मतलब हो सकता है कि हमें ऐसा महसूस हो कि हमारी जो कमाई है वो अटक रही है, कम हो रही है, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ ना कुछ महसूस करा के वो कहीं ना कहीं आपको फोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि और बेहतर कमाई के अवसर हमें खोलने चाहिए। इसके बाद यहाँ से बैठ के शनिदेव की जो दृष्टि आएगी वो आएगी आपके सेकंड हाउस के ऊपर। सेकंड हाउस के ऊपर आने के कारण कहीं ना कहीं अर्निंग्स को यदि प्रभावित करेंगे तो सेविंग्स भी अपने आप प्रभावित होगी। दशा पॉजिटिव चल रही होगी, आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी बचत बढ़ जाएगी। दशा नेगेटिव चल पड़ी तो ऐसी कंडीशन में आपकी अर्निंग्स के ऊपर बाधा आएगी और आपकी जो सेविंग्स है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गए जो 3 एरियाज 7 नंबर के लगन यानी कि तुला लगन के लिए कार्य करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि एक है वैवाहिक जीवन साझेदारी, दूसरा है आपके अर्निंग्स गेन्स प्रॉफिट्स, और दूसरा जो है फैमिली के अंदर की कुटुंब की बातें कह लीजिए या सेविंग्स कह लीजिए। अब रिजल्ट्स की बात, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे वक्री जो है कई बार हुए, पिछली बार आए वक्री हुए पीछे चले गए, फिर आए फिर वक्री हुए, 1 साल बाद हो सकता है फिर ऐसी वीडियो बन रहा हो, इसी भाव में बैठ के शनिदेव फिर यही वक्री हो रहे होंगे, तो प्रश्न ये उठेगा सर पिछले बार भी वक्री हुए, फिर 1 साल बाद फिर वक्री हो गए। अंतर क्या? अंतर इस बात का रहने वाला है कि शनि जो है वो किस नक्षत्र से प्रभाव कर रहे हैं, क्योंकि साल भर बाद वो नक्षत्र बदल जाएगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पे बैठ के शनिदेव का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट पे बहुत हद तक निर्भर कर जाएगा, क्योंकि इस समय शनि सतभिषा नक्षत्र में बैठ के वक्रत्व अवस्था में है और कहीं ना कहीं राहु का ड्राइविंग फोर्स जो है वो बिहाइंड द सैटर्न काम कर रहा है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में राहु अच्छी पोजिशंस में बैठे हुए होंगे, ठीक है, छठे में भी ठीक है, 8 और 12 को सावधानी के साथ देखना पड़ेगा। अगर 8 और 12 में बैठे तो थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। अन्यथा अगर राहु की प्लेसमेंट आपके यहाँ सही है, किस हिसाब से, भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, तो यही शनि का प्रभाव जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फलदायी हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ और समझ लीजिए, दशा का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, आप इकलौते ही नहीं हैं, इस लगन को लेकर इस दुनिया में करोड़ों लोग जीवित हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी दशा का फैक्टर चल रहा है। इसीलिए जिसको दशा में जो ग्रह मिला है उस ग्रह के ऊपर जो प्रभाव है वो आपके ऊपर सीधा प्रभाव। आज की तारीख में किसी की भी गुरु की महादशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं, गुरु राहु और शनि से पीड़ित है, इसका प्रभाव उन लोगों के जीवन पे है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी लगन को बिलोंग कर रहे हैं। इसीलिए आपके ऊपर जो फैक्टर है, जैसे मैं बात करूं शनि का, अगर आपके ऊपर शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ चल रही है तो आप इसके प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ा हुआ पाएंगे। अगर आपकी दशा में शनि नहीं है तो ये जो प्रभाव हो रहे हैं ये बिहाइंड द सीन थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और आप उसके प्रति सजग होकर एफर्ट्स करते हैं तो अच्छी बात है, फिर आपको रिजल्ट्स बनेंगे। अगर दशा में नहीं है तो उतना ज़्यादा, क्योंकि आप परेशानी नहीं हो रहे हो, तो फिर आप भी उसके लिए उतना ज़्यादा एफर्ट करो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जब प्रेशर आता है कि हाँ पढ़ लो,
एग्जाम आ गए तभी काम करते हैं। वैसे ही है, जब दशा चल रही होगी तो दशा में वो ग्रह खुद चल रहा है तो उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। अगर आप में से किसी की दशा के अंदर शनि का प्रभाव नहीं दिखाई देता, यानी कि दशा में शनि दिखाई नहीं देते, तो ये जो प्रभाव है, ये इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। इस चीज़ को आपको साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। लगन के ऊपर का प्रभाव को इस समय ध्यान रख के चलें, क्योंकि जो तुला लगन है उसमें अभी इस समय जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, एक तरफ है आपका केतु, एक तरफ गुरु और राहु जो कि केंद्र में प्रभाव कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए त्रिकोण के अंदर ही कहीं ना कहीं शनि की मौजूदगी है और केंद्र के ऊपर केतु की मौजूदगी। तो केतु की दृष्टि भी शनि के ऊपर है, इसको हम इंक्लूड करते हुए चलें। वक्रता अवस्था में तो शनि है, लेकिन वो भी केतु के दृष्टि के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी के ऊपर केतु की दृष्टि की वजह से अगर कुछ चुनौतियां चल रही थी संतान पक्ष में, प्रेम पक्ष में या विद्या पक्ष में, फिर से बोल रहा हूँ, इसके वक्री होने के पहले यदि कोई परेशानी चल रही थी केतु की दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण, जो कि पंचम और पंचमेश है, यानी कि प्रेम या फिर संतान या विद्या, इन चीज़ों के प्रति कुछ परेशानियां चल रही थी, तो इसका वक्रित्व प्रभाव उन परेशानियों से आपको बाहर उभार कर लाने में एक मददगार समय साबित हो सकता है। अगर केतु यहाँ पे नहीं होते तो शनि यहाँ पे पीड़ित प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। बाकी किसी भी लगन में मैंने इस बात को नहीं बोला, क्यों? क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह और लगन में बैठा हुआ ग्रह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लस त्रिकोण में और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ ग्रह दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुला लगन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से कह रहा हूँ। बाकी लगनों में ये चीज़ होगी, लेकिन वहाँ पे केतु की मौजूदगी जब तक केंद्र में नहीं आ जाती और दूसरा ग्रह त्रिकोण में नहीं आ जाए, तब तक उसका इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट या फैक्टर हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए वहाँ पे इन चीज़ों को ऐसा डिस्कस नहीं किया गया था। आगे बाकी बचे हुए जो लगन हैं उनके वीडियोस की श्रृंखला धीरे धीरे करके चलती चली जाएगी। और कुछ लोगों का बार बार धनु लगन को लेकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों की पूरी डिमांड्स जो है उन्हें कंप्लीट कर लूँगा। धन्यवाद।